हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मतलब एनडीए की क्लास स्टार्ट करने वाले। एनडीए की चीज़ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, एनडीए की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट जो बात मेरे आपके लिए है कि हमारे यहाँ जो 500 पेड क्लास चल रही है, ठीक है, 500 पेड क्लास चल रही है। इसमें क्या होगा कि आप ऐड हो सकते हो और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। डेली आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है, डेली क्लासेस मिलेंगी। जो भी क्वेश्चन होंगे वो डाउट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, उनके क्वेश्चन नहीं है अच्छे से, डाउट जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन डाउट। आपको कोचिंग से नोट्स मिलेंगे अगर जो पेड क्लास ले रहे हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप पेड क्लास ले रहे हो तो कोचिंग से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। फ्री क्लास भी डेली चलेंगी आपकी। फ्री क्लासेस जो होंगी आपको डेली अवेलेबल होंगी, ठीक है। डेली क्लासेस, फ्री क्लासेस मिलेंगी। बट फ्री क्लासेस में क्या होगा कि डाउट के लिए टाइमिंग शायद नहीं हो पाएगी, बट और सब वैसा ही होगा, ठीक है। और पेड वालों में क्या होगा, सीरियल से मिलेंगी, डेली क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स की अलग मिलेगी, जीएस की अलग मिलेगी, मतलब हर एक चीज़ की। बट फिर भी किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हम लोगों ने फ्री क्लासेस भी डेली आपको मिलेंगी। ये मिलेंगी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। जैसे ही मतलब अगर जो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके यूट्यूब में वीडियो आ जाएगा, आप उसे ऑनलाइन देख सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, हम क्या होता है, बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए का मतलब क्या है? एनडीए का क्या है? एयरफोर्स, नेवी हो गया आपका। एयरफोर्स नेवी हो गया, ठीक है। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया। जो सिलेबस है वो सबका सेम है। नेवी सिलेबस क्या है आपका? अधिक एनडीए का सेम है, ठीक है। तो आप एनडीए की प्रिपरेशन करके ये तीनों पास आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, एनडीए वाला बच्चा क्या करता है, एनडीए वाला क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो देखो, हम आज बताएंगे कि एनडीए की कोई कट ऑफ फिक्स नहीं है। कट ऑफ फिक्स नहीं है कि भाई तुम अगर जो मैथ में 120 में 110 कराए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जो तुमने जीएस में नहीं किए, जीएस नहीं किए तो तुम फेल हो। अब तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, आप लोग पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम क्या, जो आप मतलब गलती करते हो वो कहाँ करते हो? देखो, जब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वह जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ हम वो ऐसे पढ़ना है जैसे हम पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ाई करने का तरीका हमारा गलत है। हमारी हमारी पढ़ाई करने का तरीका कैसे गलत है? देखो बताता हूँ। आज हमारा एनडीए का जो पेपर है मैथ का, 120 नंबर का होता है। कितना है? 120 नंबर का होता है, 120 का, ठीक है। 120 नंबर का होता है, ठीक है। एनडीए में जो कट ऑफ है, मतलब एक ही बार ऐसा हुआ है कि जो एनडीए की फुल कट ऑफ, मतलब पूरी सीटें, पूरी सीट फुल हुई है। नहीं तो एनडीए की कभी सीट पूरी फुल हो ही नहीं पाती हैं। अभी भी 250 ऑफिसरों की, मतलब जाने कितने, 2000 या कुछ ऑफिसरों की कमी है, ठीक है। तो सीट कभी फुल हो ही नहीं पाती। आपका जो पढ़ने का तरीका होता है तो वो आपका गलत है। अगर जो आप एनडीए एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, आपको मतलब क्या होना चाहिए, माइंड से जो आपका माइंड होना चाहिए वो फ्रेश माइंड होना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं जिसे, फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको इंटेलिजेंट इस पे नहीं दिखाना है, इस पे आपको ये दिखाना है कि कितने क्वेश्चन मैं करेक्ट करके आया। जैसे 120 का है तो 120 को आपको 40 या 50 क्वेश्चन ही ओनली सही करना है। 120 का टारगेट नहीं लेके चलना है। देखो, एक बच्चा था, वो क्या है कि 120 में 110 क्वेश्चन करके आया, 120 में 110 क्वेश्चन करके आया। बट दूसरा जो बच्चा था उसने क्या किया कि 55 क्वेश्चन किए उसके मैथ के, और बाकी उसने जीएस में कर दिया। ये जीएस में फेल हो गया, ये पास हो गया, तो इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है कि मतलब इंटेलिजेंट नहीं बनना है, उतना पढ़ना है जितने में हमारे 40-50 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है। बट मैं पूरी क्लासेस अवेलेबल करवाऊँगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ आपको पढ़ना क्या क्या है क्या। देखो, हमारे जो मेन मेन टॉपिक होते हैं उनको डिटेल में बता देता हूँ। एक तो होता है अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा से मतलब, अब जबरा से आपका फिक्स हो गया 8 या 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन अलजेब्रा ले ही जाता है। तो मतलब कितने नंबर का, समझ लो 20-25 नंबर का तो यही ले गया, ठीक है। ट्रिगो हो गया। ट्रिगो जैसे पढ़ा आपने कि 10th से भी चली आ रही है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही 9th से। ट्रिगो भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी 10 से 15 क्वेश्चन ले जाता है, फिक्स है इसका। कैलकुलस हो गया, ये भी 20 से 25। कैलकुलस हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। कैलकुलस भी 10 से 15। कोऑर्डिनेट, बच्चे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ है, ठीक है, कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे हम।
कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब इतना बड़ा चैप्टर, उसमें 3-4 क्वेश्चन फंसने होते हैं, तो उसे छोड़ देंगे हम लोग, बट फिर भी जिसे करना है वो पढ़ सकता है। बट स्टैटिक जीके में क्या, स्टैटिक जीके में आपका स्टैटिक्स हो गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। प्रोबेबिलिटी 8-10 क्वेश्चन स्टैटिक ले जाता है आपके 8-10 को मिसलिनियस, ठीक है। इतना है, तो आपको मतलब कौन कौन से टॉपिक पे कवर करना है। देखो इंटीग्रेशन हमें स्किप कर देना, स्किप इस वजह से करना है क्योंकि इंटीग्रेशन में 12 चैप्टर है टोटल, 3 क्वेश्चन फंसने हैं और 3 दिन लग जाएंगे, 3 या 4 दिन। और सेम वही पोजीशन अगर जो हम किसी दूसरे चैप्टर को करेंगे तो वो 3 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 3 चैप्टर 3 दिन रिवीजन हो जाएंगे। तो हमें ऐसे मतलब इन चीज़ों पर फोकस रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे चाहिए, अब ये देखो सारा पढ़ने में सिर्फ 40 या 50 ही क्वेश्चन का हमारा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टारगेट भी नहीं, 40 या 50 क्वेश्चन का टारगेट, 40 या 50। अब देखो आप ट्रिगो, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, आपको क्या करना है, अलजेब्रा अगर जो आपने पढ़ लिया, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ लिया, ट्रिगो पढ़ लिया, ट्रिगो पढ़ लिया और आपने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम 24 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो गए। और 40 जो 16 क्वेश्चन बचे, 4 नंबर तो बाइनरी नंबर हो गया जो बिल्कुल सिंपल से कराओगे, 4 क्वेश्चन तो इसी के हो गए, बिल्कुल सिंपल आता है। तो 24 4 28 और बाकी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कोऑर्डिनेट मतलब हल्का सा कुछ भी पढ़ लो, कोऑर्डिनेट पढ़ लो, कैलकुलस पढ़ लो भाई, कैलकुलस पढ़ लो, ठीक है। तो पूरा मतलब 40-50 क्वेश्चन का तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलस पढ़ो, इंटीग्रेशन इतना सारा पढ़ोगे उसकी जगह है कि आप दूसरा कोई पढ़ लो, ठीक है। पढ़ ले, इंटीग्रेशन में 3 दिन में कवर करोगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन में 3 दिन में आप 4 क्वेश्चन कवर कर पाओगे, ठीक है। 3 दिन में 3 चैप्टर दूसरे कर लोगे, ठीक है। पूरा नहीं आएगा, दिमाग से खेलने वाला होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि जो बच्चा होना चाहिए एनडी की तैयारी करने वाला, वो क्या होना चाहिए, माइंड से खेलने वाला होना चाहिए। माइंड से खेलने वाला मतलब हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब देखो आज हम एनडी की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो हमारा ग्रुप चला है, बता दिया आपको, ऐड हो जाना। इसका नंबर ये होगा 7318418673। और इस वीडियो को जितना जितना लाइक और शेयर करते जाइएगा अपने दोस्तों को सारे, ताकि वो भी लोग इन्वाइट हो सके हम लोगों के ग्रुप पे। हाँ मेरे भाई, ठीक है, इस नंबर पे हो जाए, 500 पेड होगा। इससे पेटीएम नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी, आप स्क्रीनशॉट लेके आप वैसे क्लासेस ले सकते हैं। इसमें आपकी डाउट वगैरह होंगे। चलो ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट जो क्लास होती है, मतलब अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, मतलब आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर जो ये क्लास नहीं ली, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, तो भाई मेरे कुछ भी नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सिंपल क्लास है बिल्कुल, मोस्टली ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसके शायद 2 या 250 क्वेश्चन होंगे, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा 2-3 दिन में, पूरा खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल माइंड से फिक्स हो जाएगा कि आपको आने लगा, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट से ने कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं क्या है। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, सब लोग जानते हैं, हाँ भाई सब जानते हो ना। अरे ये सिंपल है, ठीक है। अब आई क्या होता है, आई इक्वल टू √-1 होता है, ठीक है। आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है, अब सबको पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। आई क्यूब क्या होता है ये सब पता है, ठीक है। अब सेमिक्स, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जिसे मतलब आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हो ना, आई को क्या बोलते हो, आयोटा। तो आई इक्वल टू आयोटा, आयोटा, ठीक है, आयोटा हो गया। A+IB, A+IB, तो देखो ए इक्वल टू रियल पार्ट, वास्तविक संख्या, जिसे आप बोलते हो रियल पार्ट, वास्तविक संख्या है, रियल पार्ट, ठीक है। IB इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट मतलब क्या होता है, जो इमेजनरी पार्ट आप जान सकते हो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इसके साथ जो टच, आयोटा के साथ टच कर जो होता है उसे इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। आई इमेजनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा के साथ जो टच होता है उसे इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो जान लेते हैं। मॉडुलस क्या है, जैसे कुछ टर्म हैं ध्यान में रखने हैं, कुछ टर्म हैं उनको माइंड में रखना, हमेशा क्लियर करना, आज उन्हीं टर्म में बात करेंगे। देखो मॉडुलस हो गया, मॉडुलस हो गया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। पोलर फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, मल्टीपल इन्वर्स हो गया। इतना क्लियर कर लेंगे आज, बस हो गया, समझो पूरा पूरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इतना क्लियर कर लो, कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से कवर करोगे, ठीक है। तो अब हम मॉडुलस की बात कर लेते हैं। देखो जेड इक्वल टू लिखा है, जेड इक्वल टू लिखा है A+B, ठीक है। अब मॉडुलस लगे तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस होता है, ठीक है। तो अगर जो कोई तुमसे पूछे तो मॉडुलस बता दे। अब मल्टीपल इन्वर्स क्या होता है, देखो इनको सब बढ़िया डिटेल में बात करेंगे अभी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जैसे जेड इन्वर्स लिखा है, जेड पावर 1, ठीक है, -1, ठीक है, जेड के ऊपर -1 लगा है जैसे, तो इसे आप कैसे लिख लोगे, 1/z, ठीक है, 1/z। आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी 2 के पावर -1 लग जाए तो समझ लेना कि वो 1/2 लिखे, मतलब अब वो जो संख्या होगी, जो संख्या होगी वो हमेशा डिवाइड में जाती है, ठीक है, डिवाइड में जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही है। अब जैसे कोई पूछ ले कि बताओ 10 के पावर -1, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, बोलोगे 1/10 भाई, हो गया आंसर। अब मैं बोलूँगा वाह भाई लड़का तो होशियार है, लड़का तो होशियार, इसने बता दिया। बट फिर भी अब देखो, अब अगर जो कोई आपसे पूछ ले, कोई अगर जो आपसे पूछ ले जेड इनवर्स इक्वल टू ए प्लस आई बी इनवर्स, तो क्या होगा, 1/a प्लस आई बी, ठीक है। अब a प्लस आई बी, तो एक चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 9th में पढ़ा था, कभी भी अगर वो कोई भी चीज़ अंडर रूट -1 स्क्वायर रूट में हो, अंडर रूट -1 या स्क्वायर रूट में हो, तो हर परमेयकरण करते हैं। हर परमेयकरण क्या होता है, ऊपर नीचे उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अब मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a-ib ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, हर परमेयकरण कर दिया, ठीक है। मानो ये खुली तिजोरी है, और खुली तिजोरी को हमें क्या कभी नीचे नहीं रखना है, ठीक है, कभी भी खुली तिजोरी को हमें क्या नीचे, उसे जल्दी ऊपर भेजना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी चोरी कर ले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हर परमेयकरण करा दिया, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है, जेड इक्वल टू, मान देखो, अब जेड इक्वल टू क्या हो गया, जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी हो गया, ठीक है, जेड इक्वल टू ए माइनस आई बी, और मॉडुलस जेड हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो सूत्र बनता है आपका वो क्या बनता है, जेड बार इक्वल टू ए माइनस बी, ये फार्मूला है, ठीक है, मॉडुलस जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, शायद आप लोग समझ में आ। अब जेड का कंजुगेटिव क्या होता है, जेड का कंजुगेटिव मैंने जो अभी कंजुगेट क्या होता है, जेड बार लिखा है, ठीक है, मान लो जेड लिखा है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर जो कॉन्जुगेट कर रहे हो, ठीक है, कॉन्जुगेट कर रहे हो तो जेड बार इक्वल टू क्या होता है, जेड बार इक्वल टू फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है अगेंस्ट हो जाना, मतलब अगेंस्ट हो गया, ठीक है, जेड बार अगेंस्ट हो गया, जैसे कोई भी संख्या लिखी है 2 + 3i, तो ठीक है, इसका 2 - 3i हो जाएगा, 2 - 3i हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लो, जेड जेड इनवर्स क्या होता है, जेड इनवर्स होता है, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपन मॉडुलस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपन मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछाया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, देखो अब कोई भी संख्या लिखा है आई के पावर 12, आई के पावर 12, एक क्वेश्चन है सॉल्व करके बताना, आई के पावर 13, आई के पावर 14, आई के पावर 15। अब ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखो एक जो हार्ड वर्क होता है, मतलब हार्ड वर्क, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, शायद आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर जो नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, दोबारा वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आई का स्क्वायर का बाई 6, ठीक है, आई स्क्वायर बाई 6 इंटू आई, ठीक है, आई के पावर 2 इंटू 7, आई के पावर 2, आई के पावर 2 इंटू 7 आई, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसे आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तो ये -i प्लस आई माइनस आई माइनस आई, तो क्या करो, आई से आई कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस आई था, यहाँ पे प्लस आई, ये प्लस प्लस 1 कट गया, तो आंसर आया 0। अब ये इतना बड़ा टफ हो गया, ठीक है, अगर जो इसे सिंप्लीफिकेशन में करना है, सिंपली मतलब बिल्कुल 0, तो देखो जब भी कोई भी क्रम से गाते हैं, जब भी कोई भी क्रम से 4 के गाते हैं, देखो आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। आई के देखो, आई के पावर 26, आई के पावर 26, आई के पावर 27, आई के पावर 28, आई के पावर 29, अगर जो ऐसा है तो हमेशा समझ लेना आंसर क्या आएगा, 0। हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज
जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब अगर जो ये ट्रिकी हो गया, ठीक है, तो ये ट्रिकी हो गया, इसे ट्रिक में, सॉल्व ट्रिक में नोट डाउन कर लेना। इसे क्या करना, सॉल्व ट्रिक में आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। अब इसी के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, इसी से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए एग्जाम में, 2014 में था, 2014 नहीं 2018 में, ठीक है, एनडीए 2018 में। तो आप फिर उसी का सेम अपोजिट पूछा गया था। देखो क्या था, सिग्मा आई इक्वल टू एन, आई इक्वल टू एन, एन आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, और दिया गया था आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस वन। तो बोल क्या रहा था, सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक, तो एन की जगह यहाँ पर 12 तक दिया गया था, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 तक, तो एन की jगह यहाँ पे 12 नहीं 13 दिया गया था, तो 13 दिया गया। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 डालेंगे, ठीक है, पहले 1 डालेंगे। कैसे, अब देखो सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो देखो अब क्या आएगा, तो आई के पावर वन एन था, क्या था, आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस वन, ठीक है, आई के पावर एन प्लस वन। तो आपको क्या करना है, आई के पावर एन प्लस वन था, ये घात में है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये घात में है जो, तो आई के पावर वन प्लस आई के पावर टू, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको क्या करना, आई के पावर थ्री, आई के पावर टू प्लस आई के पावर थ्री, ऐसे डॉट डॉट ये जाएगा लास्ट पे, आई के पावर 13, आई के पावर 14, आई के पावर 13, और ये प्लस बाहर लिख के आई के पावर 14 लिख दो। तो देखो अब ये यहाँ तक जाएगा, तो देखो आई तो वैसे लिख दो, आई स्क्वायर आई के पावर थ्री, आई के पावर, फिर सेम संख्या ऐसे जाएगी, तो आई को लिख लेना बाहर, प्लस टू, टू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके अब वो संख्या वैसे बनती चली आ रही है। तो फिर आई पावर 13, आई के पावर 13 तक प्लस आई के पावर 14 तक। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। फिर 5 6 7 8 9, ये जीरो होगा, 10 11 12 13, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो हो जाएगा, तो फिर कैसे करना है, देखो आई प्लस 2 × 0 प्लस आई की पावर 14, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, जाएगा जीरो हो जाए। अब ये पूरा जीरो हो गया आपका, ठीक है, और ये बचा -1, तो आई -1 आंसर आपका आ जाएगा। अब इसी में अगर जो एक सेम सवाल है आपको करना है, जो आंसर कमेंट में लिख के बताना है कि कैसा है, सही किया है गलत। तो इसमें में सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, उसे आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है, कमेंट में प्लीज़। तो देखो दिया गया सिग्मा जो शायद उसके बाद फिर 2014 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वही 2018 में आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो है एनडीए का जो पैटर्न है वो सेम है, ठीक है, सेम है, बस क्वेश्चन का जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने से बहुत प्रॉफिट मिलता है। तो दिया है क्या, सिग्मा आई के पावर वन, सिग्मा आई के पावर वन एन इक्वल टू सिग्मा आई के पावर वन, और फिर दिया गया आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस वन, ठीक है, इतना दिया गया, इतना दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, आई के पावर एन प्लस वन, ठीक है, सॉरी अगर इसे सही से लिख देता हूँ, आई के पावर एन प्लस आई के पावर एन प्लस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एन इक्वल टू वन, सॉरी आई इक्वल टू वन, तो एन इक्वल टू यहाँ पे 14 दिया गया, एन इक्वल टू 14 दिया गया। तो इसे आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, आंसर इसका क्या होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म की। अगर जो नहीं आ रहा है इसे कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब देखो पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म जिसे हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। अब पोलर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट, ये देखो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, तो ये क्या माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये माइनस होता है, ये क्या होता है सेकंड, तो ये प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। चारों कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएंगे। अब चारों कोऑर्डिनेट तैयार, कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, जिसे ध्रुवीकरण बोलते हो आप लोग, ठीक है, हिंदी में। पोलर फॉर्म होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म कैसे लिखें, मतलब किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे पोलर फॉर्म में कैसे लगें, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पर लिखने का पोलर फॉर्म कहते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्म लिखा जाता है, जैसे बोलते नहीं हो tan x इक्वल टू tan थीटा पर इक्वल टू x बाई वाई, वाई बाई एक्स, सॉरी वाई बाई एक्स, ठीक है, ये पोलर फॉर्म होता है, इसे पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है।
वाई बाई एक्स, ठीक है। तो अब देखो बात कर लेते हैं क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे जो लिखते हो आप लोग उसे पोलर फॉर्म बोलते हैं। जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया, ठीक है। जेड इक्वल टू दिया गया एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है। तो कैलकुलेट करने के लिए आसान जो तरीका है, सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फ़ा निकाल। अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फ़ा इक्वल टू टेन वाई बाई एक्स, टेन वाई बाई एक्स करोगे, ठीक है। टेन वाई बाई एक्स, अल्फ़ा इक्वल टू टेन वाई बाई एक्स, ठीक है, टेन वाई बाई एक्स। पोलर फॉर्म में दो चीज़ें बनती है, एक आर्ग्यूमेंट एक मॉडुलस। पोलर फॉर्म में दो चीज़ें बनती है, एक आर्ग्यूमेंट एक मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस, ठीक है। तो अब देखो पहले हम क्या देखते हैं, आर्ग्यूमेंट या मॉडुलस। तो देखो जनरल जो टर्म होती है इसकी, जनरल जो टर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म की जो टर्म होती है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो आर क्या होता है, आर इक्वल टू मॉडुलस जेड, आर इक्वल टू मॉडुलस जेड, ठीक है। आर इज कॉल्ड मॉडुलस जेड, मॉडुलस जेड इक्वल टू फॉर्मूला बताया था अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल ख़त्म करना है, कल हमारे क्या है, कल हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, थीटा इक्वल टू, थीटा हो गया वो आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया जेड इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा, अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा। अब इसमें फोर जो फोर क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है, एक दिया गया है। तो ऑप्शन, अब ऑप्शन से सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। टू कॉस पाई बाई सिक्स, टू कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा पाई बाई सिक्स, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये नोट कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जो तीसरा दिया गया है टू साइन पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, ठीक है, एक ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो दिया गया टू साइन पाई बाई थ्री प्लस आई साइन पाई बाई थ्री, आई साइन पाई बाई थ्री, इतना दिया गया। अब इतना देने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे आपको, ठीक है, जो मतलब ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो देखो क्या दिया जा रहा है, टू कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू रख दो, तो फर्स्ट ऑप्शन पे टू कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू रख दो, ये दिया गया आई साइन थीटा पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। अगर जो वही आंसर आ जाए तो समझ लो आंसर आ गया। तो देखो टू इंटू रूट थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू आयोटा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसमें क्या कर दिया, तो इसकी इसे लिया, तो देखो ये एलसीएम लिया, ठीक है, टू से टू ये पूरा कैल्शियम कर दें, जब एलसीएम लोगे तो आएगा पूरा टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो रूट थ्री प्लस वन आयोटा हो जाएगा आंसर, ठीक है, रूट थ्री प्लस वन आयोटा आंसर हो जाएगा। तो देखो जो इसका आसान तरीका पोलर फॉर्म का होगा, जो आसान तरीका पोलर फॉर्म का होगा यही होगा, ठीक है। पोलर फॉर्म का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ये होगा। अब इससे भी आसान जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं, आसान तरीका पोलर फॉर्म का, तो आर्ग्यूमेंट निकालने का, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं निकल पाएगा, जो मतलब ये पोलर फॉर्म का आसान तरीका हो गया। पोलर फॉर्म अगर जो ध्रुवीकरण पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट पूछेगा, आर्ग्यूमेंट, हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, कैसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करें, तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए जो किसी भी साल देखो मतलब एक ना एक क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट निकालने क्वेश्चन क्या होगा, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का आर्ग्यूमेंट निकालो। तो देखो दो स्टेप रहेंगे, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स निकालो, सबसे स्टेप फर्स्ट रहेगा जो इसका, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्टेप फर्स्ट रहेगा जो इसका, तो क्या रहेगा टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, टेन अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स। स्टेप जो सेकंड होगा, इसका स्टेप सेकंड क्या होगा, कहता है चार फॉर्म होते हैं, चार फॉर्म होते हैं, इन चारों का हमें क्या करना है, पीछा करना है। स्टेप जो सेकंड रहेगा, चार फॉर्म होते हैं, चार फॉर्म को उनका पीछा करना है। चार फॉर्म कैसे होते हैं अभी बताता हूँ मैं, ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट से होते हैं।
तो आर्मी में घुस गए, किसी आतंकवादी को मारना है तो क्या करोगे आप? पीछा करोगे ना। आर्मी में घुसे हो अगर, जो किसी आतंकवादी को मारना है तो आप पीछा करोगे। तो ये 4 फॉर्म को भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में पीछा करना है, ये आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो दिया गया क्या, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो क्या करना है, कोऑर्डिनेट से करना है, कोऑर्डिनेट से करना है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा, तो ये मैं बता एक्स, ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा, अल्फा इक्वल टू थीटा, अल्फा इक्वल टू थीटा। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, अल्फा इक्वल टू थीटा बनेगा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू थीटा के बराबर होगा। ठीक है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो इसका ठीक है, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या बनेगा, जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो अब जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, देखो जेड इक्वल टू जो माइनस वाई आई वाई है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका y हो गया, y ऑल पॉजिटिव हो गया, ये x पहुंच रहा है तो ये निगेटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट की जो टर्म एंड कंडीशन होती है सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो 180 माइनस अल्फा, 100 पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा कर सकते हो। ठीक है, पाई क्या होता है 180। ठीक है, देखो आपका ये क्या हो गया, देखो इसका जो फिगर ऐसा बनेगा, इसका जो फिगर ऐसा बनेगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या है, पाई होता है, 180 माइनस अल्फा कर दोगे, पाई माइनस अल्फा कर दोगे। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन है। ये कंडीशन याद करना, क्योंकि कंडीशन ही पूछ जाती है, बस कंडीशन समझने की बात होती है। ठीक है, अब जो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा, अब थर्ड कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में 2 कंडीशन लगेंगी। थर्ड कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका। ठीक है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स का जो वो होगा, जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट का हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट का हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो मैंने बताया था ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सॉरी ऑल नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट ऑल नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑल नेगेटिव। तो थर्ड कोऑर्डिनेट इसका जो होगा तो अल्फा प्लस थीटा होगा, अल्फा पाई प्लस थीटा होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट अगर जो जा रहे हो इसमें 2 कंडीशन लगेंगी, पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पाई प्लस थीटा। अब देखो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी मिरर इमेज ये होगी। ठीक है, इसकी जो मिरर इमेज होगी हमेशा जो ये होगी। ठीक है, ये मिरर इमेज होगी। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और है, थीटा इक्वल टू, अगर जो आंसर ना निकले, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, क्योंकि इसमें कुछ में ऐड होना होता है। अभी क्वेश्चन आओगे ना, क्वेश्चन में सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। तो देखो थीटा थर्ड कंडीशन आपकी ये होती है, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई। अब फोर्थ जो आपका बनेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जेड 2 पाई माइनस जेड में, ये फोर्थ कंडीशन है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है, तो 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा दूसरी मिरर इमेज होगी ये। ठीक है, ये इसकी दूसरी मिरर इमेज होगी। तो आपको क्या करना है, इसका जो बनेगा एक और बनेगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, माइंड में क्लियर हो जाना, बस क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे ना सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये चारों कंडीशन बता देते। इफ जेड इक्वल टू, यह जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया, तो जेड इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई रखा हो, माइनस एक्स प्लस आई वाई रखा हो, तो थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाता है। ठीक है, यदि एक्स जेड इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई रखा हो, माइनस एक्स माइनस आई वाई रखा हो, तो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। फिर ठीक एक कंडीशन ये बनेगी, या फिर थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। एक कंडीशन और बनेगी, ये चारों कंडीशन नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तीनों कंडीशन। एक कंडीशन और बनेगी, एक कंडीशन क्या होगी, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो। तो ये कंडीशन याद कर लेना। तो इसका होगा 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो कहेगा जेड इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 प्लस 1 आयोटा। ठीक है, 1 आयोटा। तो जैसे अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फा जो निकालना है तो क्या करोगे, टेन अल्फा इक्वल टू
टेन अल्फा। अब भाई आप क्या करोगे, पोलर फॉर्म निकालोगे, पोलर फॉर्म निकालने के लिए वाई बाई एक्स करोगे, वाई बाई एक्स करोगे, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/√3 आएगा टेन अल्फा। 1/√3 किसकी होती है, पाई/6 की, मतलब 30 की वैल्यू हो गई। अब 30 की वैल्यू हो गई तो ठीक है, अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो देखो ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, अगर जो आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, -x+i/y सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है ये, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो आपको क्या करना है, पाई माइनस पाई/6 करना है, पाई माइनस पाई/6 करना है। तो इसका आंसर आएगा 5 पाई/6, आंसर आ गया 5 पाई/6, ठीक है। अब सही है आंसर, आपका आंसर सही है। अगर जो इसे एक क्या है, पेपर में एक या दो स्टेप पर आंसर ना हो, ठीक, एक या दो स्टेप पर आंसर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब एक या दो स्टेप, जैसे क्वेश्चन पहले तो कुछ लॉन्ग करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, बिल्कुल सिंपलीफिकेशन करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, इसे बड़े तरीके से समझाएंगे। तो क्वेश्चन है क्या है, जो इसकी दो कंडीशन थर्ड कोऑर्डिनेट का है, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट का मैंने पहले बता दी, इसकी दो कंडीशन बनेगी, √-3 -1i, तो इसका कंडीशन आर्ग्यूमेंट की है, ठीक है, कंडीशन आर्ग्यूमेंट की है। तो देखो एक मतलब कंडीशन, अगर जो ये कंडीशन दे दे साइड में, थीटा की जो रेंज है, थीटा की जो रेंज है, ठीक है, थीटा की रेंज है, तो क्या है, -पाई से थीटा पाई तक होनी चाहिए, मतलब -पाई से पाई तक होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा निकालोगे, टेन अल्फा निकालोगे, y/x होगा, y/x मतलब -1/√3, -1/√3 माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आएगा पाई/6 आएगा। अब पाई/6 आएगा तो आप क्या करोगे, पाई/6 आएगा, ठीक है, तो x तथा y दोनों निगेटिव हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो ठीक है। अब आप क्या करोगे, वही कर दोगे, डायरेक्ट निकाल लोगे, तो आप इसका निकाल दोगे 7 पाई/6, 7 पाई/6 निकाल दोगे, बट 7 पाई/6 आपका क्या होगा, वो गलत होगा। कैसे गलत होगा, तो देखो इसकी जो मिरर मतलब कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, कंडीशन अगर जो किसी को याद हो बताओ, जल्दी जल्दी कंडीशन बताओ, तो क्या थी, एक कंडीशन थी, इसमें क्या था कि अल्फा प्लस पाई, ठीक है, तो इसमें ऐड करना, तो अल्फा प्लस पाई अगर जो आप ऐड कर देते तो हो जाता, ठीक है। अगर जो अल्फा पाई/6 आया था, अल्फा प्लस पाई/6 करना था, पाई/6, तो अल्फा यहाँ पाई प्लस ये कितना है, कितना था, पाई प्लस अल्फा था, पाई प्लस अल्फा ऐड करना था, पाई प्लस अल्फा ऐड करना था, पाई प्लस अल्फा। तो देखो पाई कितना दिया ही है, अब अल्फा जो आपका निकल के आया था कितना, पाई/6 निकल के आया था, पाई/6 निकल के आया था, तो ये 7 पाई/6 सिंपल आंसर आ रहा था। बट इसकी जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि ये देखो संख्या बड़ी हो रही, और इसकी जो कंडीशन दी गई है -पाई से लेके +पाई तक था, तो ये तो उसके ऊपर जा रहा है ना। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें करना है जो सेकंड इसकी कंडीशन लगानी है, ठीक है, उसने कहा है मतलब -पाई से पाई के बीच में रहना चाहिए। तो जो सेकंड कंडीशन पढ़े थर्ड केस की, अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा कितना दिया गया है आपका, कितना निकल गया है, पाई/6 माइनस पाई, तो इसमें आप क्या करोगे, 6 पाई आएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, -5 पाई/6 आएगा, माइनस का 5 पाई/6 आएगा, तो इसका आंसर यही होगा, सही होगा, ठीक है। अब इसका आंसर ये सही होगा, ठीक है। अब पेपर की कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है, जो पेपर में कंडीशन मतलब पेपर की कंडीशन याद करनी है। थर्ड फोर्थ केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ केस में जो हमारा आंसर पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन दे दिया गया है √3/2 -1/2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कोई कंडीशन मतलब इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले पोलर फॉर्म निकाल दोगे, पोलर ध्रुवीकरण y/x, tan अल्फा इक्वल टू y/x निकालोगे तो 1/2 √3/2, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/√3 पाई/6 आया जाएगा, ठीक, इसका पाई/6 आ गया। आई होप कि मैंने डायरेक्टली बता दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, x आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो किस पे कौन सी फोर्थ कंडीशन में क्या था, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2 पाई माइनस पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6। तो इसका जो आंसर आएगा कितना, 2 पाई क्या था, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा,
तो इस पर क्या करना है, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, कहीं फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूले थे इसके, तो एक 2 पाई माइनस अल्फा इस पर लगेगा। तो इस पर कौन लगेगा फॉर्मूला, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा 11 पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। 11 पाई बाई 6 ये भी लगा सकते हो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो इसका आ गया 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, ठीक है। या थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लिखोगे तो इसका माइनस पाई बाई 6 आएगा। अब कंडीशन मतलब ये दोनों करने, अगर जो उस पर कोई कंडीशन आ रही है तो माइंड में बिल्कुल माइंड पे रखना है कि हाँ ये कंडीशन आ रही है, ये आंसर, ये 2 फॉर्म में आंसर लगेगा बस भाई। वहाँ पे ना ऐसे बस माइंड में रखना और तो बिल्कुल फिक्स लगा देना, कुछ भी सोच। इसी वजह से बोल रहा हूँ, अगर जो आपको पेड क्लास लेनी है, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप 500 पेड करके पेड क्लास ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल थ्रू समझ में आएगा, एक एक टॉपिक आपके क्लियर किए जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है -1 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट का आंसर निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट का आंसर सिंपल सा भाई, सिंपल सा है, आर्ग्यूमेंट का आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट का आंसर निकालना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का आंसर कैसे निकालोगे, तो इसकी देखो, एक दिया गया 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, एक माइनस 5 पाई बाई 4 है, ठीक है। एक पाई बाई 4 है, एक नॉन ऑफ दीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखो इस पर कौन सा आंसर सही होता है, तो आप क्या करोगे, अल्फा अपान अल्फा इसको 1/1 10 पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 45 का, ठीक है। अब इसके 3 कोऑर्डिनेट जानने के लिए, तीनों कोऑर्डिनेट जानने के लिए क्या करोगे, आप करोगे अल्फा माइनस पाई, ठीक है, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा का जो आ गया आंसर, अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, माइनस माइनस है, तो अल्फा पाई बाई 4 हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इससे क्या करना है, पाई माइनस 4 पाई अपान 4, तो इसका -3 पाई बाई 4 आ जाएगा, -3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा, आंसर करेक्ट कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा केस में अगर जो दूसरा केस इसमें लगे, ये केस ना लगे, तो ये मतलब आपको ऑप्शन देखना है। तो दूसरा जो केस लगेगा, अल्फा इक्वल टू पाई प्लस थीटा, अल्फा इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई प्लस अल्फा, सॉरी अल्फा पाई प्लस थीटा, जो थीटा निकला है आपका अल्फा प्लस पाई बाई 4, तो इसका 5 पाई बाई 4 आएगा, 5 पाई बाई 4, 2 कंडीशन लगेगी। अब आपको ये देखना है कौन सा आंसर इस पर मैच हो रहा है, कौन सा, बिल्कुल ट्रिकी माइंड है, बिल्कुल फ्रेश माइंड पे रखना है, ठीक है। बिल्कुल ट्रिकी है, नो ट्रिकी मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं है इस पर, ठीक है। फाइंड द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, -2√3 2√3 + 2i की पोलर फॉर्म, ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर फॉर्म टर्म, ठीक है। पोलर टर्म जो बताई जा रही है -3 है, ये थर्ड कंडीशन में। अब इसकी कंडीशन थोड़ी बता देता हूँ, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो इसकी कंडीशन क्या है, -पाई थीटा -पाई, मतलब -पाई से लेके पाई के बीच में कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर ये लोग आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, ठीक है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, 1 + आयोटा के पावर 6 1 -1 आयोटा के पावर 6, ठीक है, इक्वल टू बताना है, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बिल्कुल सिंपली ट्रिक से बताऊंगा, पहले आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर रिप्लाई में देना है, ठीक है। प्लीज़ गाइस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर कर पाओ, सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि पता है जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे ना, तो आप लोगों को क्या होगा, जैसे मैं जो भी क्लास दे रहा हूँ तो आपकी क्लास तुरंत आपके यूट्यूब में आ जाएगी, आप लोग क्लास ले पाओगे, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करें। ओके, वेरी गुड।